स्टूडेंट्स, आज हम अपना सना सना हाथ जोड़े लेसन का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो कांकरिया थी वो भ्रमण के लिए, ये एक यात्रा वृत्तांत है, घूमने के लिए गई थी। तो जहां जहां वो गई, जिस जिस स्थान पर वो गई, वहां पर उन्हें क्या क्या मिला, किस तरह से मिला, किस तरह से उन्होंने उसका बखान किया है, वो सारा चीज हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। आपको बताया था कि जो देखो, एक साधारण इंसान जो सोचता है उसके लिए तो जो चीज दिख रही है वो चीज ही उसे नजर आती है। लेकिन एक कवि की नजरों से आप देखोगे तो हम धरती को धरती समझ रहे हैं, लेकिन कवि उसी धरती पर उगी हुई मतलब घास को, उसे वो एक कारपेट नजर आ रहा है, एक कालीन नजर आ रहा है। हम लोग मतलब साधारण जो पानी है, झरने हैं, पहाड़ हैं, घास है, फूल है, पत्ते हैं, हमारे लिए वही है वो चीज। लेकिन कवि की नजरों में वो चीजें कुछ और ही मतलब उसे दर्शा रही हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पर कांकरिया को नजर आई हैं और वो उन सब चीजों का वर्णन कर रही हैं। तो देखिए आगे आगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका जो ड्राइवर था, ड्राइवर का नाम था जीतेन नार्गे, जो कि ड्राइवर कम गाइड ज्यादा था, मतलब हर जगह वो वहीं का रहने वाला था। तो बहुत सारी जानकारियां वो कांकरिया को दे रहा था। अब धीरे धीरे इसमें इसी तरह से अपन ने पहले एक का ही वर्णन पढ़ा। अब जैसे ही अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो जीतेन का नाम आ गया। आगे अब देखिए कि आगे इसमें क्या होता है। जैसे ही लेखिका ने पूछा कि आगे और भी बर्फ मिलेगी क्या, बचकानी हरकत से, जैसे अपन किसी चीज को देखते हैं ना तो एक औतावलापन होता है कि आगे ऐसा और भी होगा क्या। तो उसने कहा कि मैडम चलिए तो सही, आगे ऐसा बहुत कुछ और भी कुछ देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आगे देखिए फिर क्या होता है। जगह जगह गदराए पाइन और दुप्पी, मतलब पाइन और दुप्पी के खूबसूरत नुकीले, गदराए का मतलब होता है भरे हुए, मतलब खूब पत्तों से भरे हुए थे, गदराए हुए थे। और पाइन और दुप्पी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का, नुकीले यानी कांटे भी थे उनके अंदर, पेड़ों का जायजा लेते हुए यानी उनका मजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लग गए। यानी पहाड़ी पहाड़ दिखने लग गए थे, बढ़ने लग गए कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में, कतार यानी एक पंक्ति के अंदर, एक लाइन के अंदर कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं। देखिए क्या था कि वहां बहुत सारी उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर बहुत सारी ऐसे मतलब पंक्तिबद्ध करके एक क्रम से, एक लाइन से बहुत सारी बौद्ध पताकाएं लगी हुई थी। अब क्या था कि ये बौद्ध धर्म के अंदर, हम पढ़ेंगे अभी, मैं थोड़ा बता रही हूं आपको कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पूरा। बौद्ध धर्म के अंदर क्या था कि जैसे किसी महात्मा, कोई बौद्ध की मतलब मृत्यु होती थी, कोई विशेष व्यक्ति की, कोई साधारण व्यक्ति की नहीं, कोई विशेष व्यक्ति की जो कि महात्मा होता था, उसकी जब मृत्यु होती थी तो उसकी मृत्यु के ऊपर ये लोग मतलब श्वेत पताकाएं, सफेद रंग की झंडियां होती थी, छोटी छोटी झंडियां होती थी। और इसमें शायद देवी रखी होंगी आपकी कि 108 बौद्ध पताकाएं थी। वो ये पंक्तिबद्ध करके 1 2 3 4 इस तरह से ये लोग लगाते थे। तो और यदि कोई शुभ कार्य होता था, जैसे किसी के कोई नया दुकान है, उसका कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, कोई उसका उद्घाटन हो रहा है, कोई घर में शुभ कार्य है, कोई मुंडन संस्कार वगैरह, मतलब जो भी है, जो कार्य भी है, उस कार्य के ऊपर ये लोग रंगीन पताकाएं लगाते थे। उस पे मृत्यु पर तो सफेद पताकाएं 108, और किसी की मतलब जन्म दिवस या कोई उत्सव या कोई समारोह के ऊपर, उद्घाटन के ऊपर ये 108 रंगीन पताकाएं लगाते थे। बस ये था कि ये पताकाएं जो एक बार लग गई तो एक बार लग गई,
फिर यदि कोई जैसे आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, प्राकृतिक रूप से ही वो नष्ट होती थी। उन्हें कोई भी ना तो उखाड़ता था, ना वहां से कहीं लेकर के जाता था। तो देखिए अब आगे क्या होता है कि दिखाई दी एक कतार में लगी हुई सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं हैं, किसी ध्वज की तरह से लग रही थी, झंडी ध्वज की तरह से लग रही थी। शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। ये जो पताकाएं थी वो किसकी प्रतीक थी? शांति और अहिंसा की। रेखांकित कर लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं उनको रेखांकित करते हुए जाइए। शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, जितेन नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है मैडम। मेरे गाइड जितेन ने बताया, मेरे ड्राइवर जितेन ने बताया कि मैडम यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की, यानी किसी महात्मा की, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। कितनी पताकाएं? 108 पताकाएं। श्वेत पताकाएं सफेद रंग की होती हैं सारी, और वो फहरा दी जाती है, यानी उन्हें पंक्तिबद्ध करके लगा दिया जाता है। अब इसने दे दिया फहरा दी जाती है नहीं, जैसे लेखिका ने कुछ पूछा होगा फिर इनका क्या किया जाता है, क्या ये हटा दी जाती है, तो उसने कहा नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हें किसी प्रकार से ना तो उतारा जाता, ना इन्हें नष्ट किया जाता, ये अपने आप प्राकृतिक रूप से ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। मैंने आपको बताया कि किसी की मृत्यु पर तो श्वेत, और यदि किसी के कोई शुभ कार्य है, कोई उद्घाटन है, कोई समारोह है, तो उसके ऊपर फिर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीभ में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। देखिए एक देवता था दलाई लामा, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो मतलब उसके बारे में जो लेखिका ने पूछा था उसके बारे में एक्सप्लेन कर ही रहा था, वो सारी बातें उसको बता ही रहा था कि एकदम से वहां खड़े, मतलब लेखिका को तो एकदम से अचंभित करने वाली बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी। कभी कुछ नजर आ रहा था, कभी कुछ नजर आ रहा था, कभी वो मतलब एक बावली सी हो गई थी। वो हर तरफ उसे एक सौंदर्य चारों तरफ पसरा हुआ नजर आ रहा था। तो उसे देख देख करके वो ताबली हो रही थी कि इसके बारे में भी पूछ लूं, इसके बारे में भी पूछ लूं, इसके बारे में भी पूछ लूं। तो जैसे ही वो सामने खड़ी हुई थी, सामने जीप खड़ी हुई थी, जीप में दलाई लामा की तस्वीर थी, उसने तुरंत वो दलाई लामा की तस्वीर पर उसकी आंखें गई, तो उसकी जीप में दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई, उसकी नजर जो थी वो दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। लेखिका कह रही है कि वहां मैंने देखा था कि जिस तरह की दलाई लामा की तस्वीर किसके जो हमारा नार्गे था उसकी जीप में लगी हुई थी, वैसी ही तस्वीर वहां बहुत सारी दुकान थी, उन दुकानों के ऊपर भी मैंने वही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हुई हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, यानी पहाड़ी रास्ता था, मतलब कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी घाटी आ रही थी तो कभी चढ़ाई आ रही थी, तो जीप जो थी वो हिचकोले खा रही थी। मतलब बहुत मजा आ रहा था चलने में, एक ऐसा लग रहा था कि जैसे दूर निकलते चले जाए, पता नहीं कभी शाम ही ना हो। ये सफर इतना सुहाना था कि उसकी कभी शाम लेखिका होने नहीं देना चाहती थी। तो देखिए क्या होता है कि जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, अपनी लुहावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, यानी मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त होते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉप। ये अंडरलाइन कर लीजिए, कवि लॉन्ग स्टॉप। तो क्या था, अब आपको इसके अंदर ये याद करना पड़ेगा कि
जिस जगह पर मतलब जितेन एकदम से खुश हुआ और खुश हुआ उसने बताया कि कवि लॉन्ग स्टॉप इस जगह का नाम है, वहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, है ना, कि कौन सी फिल्म की, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो और यहाँ पर कौन कौन से आश्चर्यचकित काम हुए थे, किन किन की संधि हुई थी या किन किन के बीच में कौन सी वार्ता हुई थी, वो सारी चीजें हम इसके अंदर अभी और देखेंगे। इस जगह की एक विशेषता है, विशेषता के कारण ही ये जगह प्रसिद्ध हुई है और इस जगह की हर बातें हमारे मतलब बताई हमको गई हैं। तो देखिए, कवि लॉन्ग स्टॉप, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। अब आप सोचोगे कि बड़ा अजीब सा नाम है ये, मैडम पता नहीं क्या क्या मतलब बताया है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझिए, तिब्बत के चीस के बमसन ने, तिब्बत का एक व्यक्ति था चीस के बमसन, है ना, उसने लेपचाओ के शोमेन से, लेपचाओ के शोमेन से, लेपचाओ एक जगह है और वहां का जो राजा है वो है शोमेन, लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ, कुंजतेक भी एक राजा है, समझ में आया ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया तिब्बत के चीस के बमसन, तिब्बत एक जगह है, चीस के बमसन एक राजा है। फिर लेपचाओ के शोमेन, लेपचाओ एक जगह है और शोमेन एक राजा है, से कुंजतेक के साथ, मतलब चीस के बमसन ने कुंजतेक को अपने साथ में लिया, चीस के बमसन ने कुंजतेक को अपने साथ में लिया और उसको साथ में लेकर के लेपचाओ के शोमेन से, लेपचाओ के शोमेन से इन दोनों का झगड़ा हो रखा था, तिब्बत के चीस के बमसन का और कुंजतेक का, लेपचाओ के शोमेन से आपस में टकराव हो रखा था, झगड़ा हो रखा था। तो इन दोनों राजाओं ने मिलकर लेपचाओ के शोमेन से यहीं पर संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, अर्थात दोनों का मिलान यहीं पर हुआ था। समझ में आ गया होगा आपके, अच्छे से रेखांकित कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक यानी यादगार के रूप में, एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दो स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती हिस्से। देखिए, अब पहले पूरा ही अब आप रेखांकित कर लीजिएगा। लेपचा और भूटिया, लेपचा और भूटिया सिक्किम की दो जनजातियां हैं, लेपचा और भूटिया सिक्किम की दो जनजातियां हैं जिनके बीच वहां पर रहने वाली जो जातियां हैं इनके बीच में बहुत लंबे समय से, सुदीर्घ यानी बहुत लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। तो उन दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसकी शांति वार्ता का यानी शांति के अनुसार बात करने का स्थान भी, शुरुआती स्थल यही माना गया है। यानी उन दोनों की शांति की शुरुआत यानी शांति वार्ता जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, वो स्थान भी यही माना गया है। तो हम तीन चीजें हमने पढ़ी। स्टार्टिंग, ये कवि लॉन्ग स्टॉप जो जगह है यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई है, यहीं पर तिब्बत के चीस के बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ में संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। फिर जो सिक्किम की दो जनजातियां थी, स्थानीय जनजातियां लेपचा और भूटिया, जो इनके बीच में बहुत लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े की को खत्म दोनों को खत्म करके और शांति की जो वार्ता हुई थी, शांति की जो बातें हुई थी, उसका शुरुआती स्थान भी इसी को माना गया है। तो तीनों पॉइंट आपसे पूछा जाए कवि लॉन्ग स्टॉप की क्या विशेषता है, वहां पर कौन कौन सी बातें विशेषता बताई गई हैं, तो ये तीनों ही पॉइंट आप इसके अंदर डालेंगे। तो देखिए फिर अब आगे क्या होता है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र। यह क्या? एकदम से लेखिका भौचक्की सी हो गई। यह क्या? नारगी कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, मैडम ये धर्म चक्र है जिसका नाम है प्रेयर व्हील।
ये धर्म चक्र है और इसका अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेखांकित कर लीजिएगा। इसका नाम है प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए, प्राचीन समय के अंदर बहुत सारी, आज भी हैं, बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अपने मन में ऐसी मतलब एक आस्था बन जाती है अपने मन के अंदर कि इस जगह जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वही था, वहां के जो लोग थे ना, उन्होंने ये एक मन में उनके में आस्था बन गई थी कि यहाँ जो ये चक्र है, इस चक्र को घुमाने के बाद में यदि मनुष्य के से गलती भूल चुकी है, नहीं कि अब हमको पाप करने हैं तो हम रोज मार रहे हैं, धाड़ रहे हैं, एक दूसरे का जो मन चाह रहा है वो चल रहे हैं, चाकू छुरी चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना मन चाहे उतने अपराध करो और इस चक्र को घुमाओ और धुल जाएंगे। नहीं, भूले चूके में, पाप करने का मतलब क्या है कि भूल चूक में यदि हमसे गलतियां हो गई हैं तो वो गलतियां हमारी इस चक्र को घुमाने से दूर हो जाती हैं। तो वही बताया है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं? लेखिका ने पूछा। चाहे मैदान हो या पहाड़ हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी, यहाँ के लोग एक जैसे, यहाँ के लोगों की आस्थाएं एक जैसी, विश्वास एक जैसा, अंधविश्वास एक जैसा, पाप और पुण्य की अवधारणाएं भी एक जैसी और कल्पनाएं भी एक जैसी। यानी यहाँ जो पाप पुण्य, कल्पनाएं, अवधारणाएं, आस्थाएं, मान्यताएं जो शुरुआत से बैठी हुई हैं लोगों के दिमाग में, वही लगातार चलती चली आ रही है। इस तरह से ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हुआ। अब आगे फिर लेखिका आगे बढ़ती है और फिर आगे क्या होता है वो हम अब आगे पढ़ेंगे। आज के लिए आप इतना पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए इनके और तैयार कीजिए।